नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। सहारनपुर के ननौता में आज राजपूत समाज का बड़ा महाकुंभ हुआ और उसमें महिला वर्ग की भी काफी अच्छी भागीदारी रही। बीजेपी के विरोध का ऐलान इस मंच से आज किया गया और बीजेपी बड़ा नारा बुलंद कर रही है महिला सशक्तिकरण का। तो बीजेपी तो महिलाओं को मजबूत कर रही है, आप फिर भी क्यों विरोध पोतर है? नहीं, बीजेपी मजबूत कर रही है या बीजेपी महिलाओं पे अभद्र टिप्पणियां जो उनके नेता कर रहे हैं, गुजरात में जो अभद्र टिप्पणियां की गई हैं महिलाओं के ऊपर, तो क्या उन्हें ये चीज उनके संज्ञान में नहीं आई? एक बार भी उसका खंडन नहीं किया कि मंत्रियों ने या किसी भी व्यक्ति ने, इतने बड़े-बड़े महामंत्री हैं, अभी सहारनपुर में सभा हुई थी, एक शब्द भी उसके खिलाफ नहीं बोला। तो ये अभी तक जो बीजेपी कर रही थी, हम उसके साथ थे, हमने रात दिन बीजेपी के लिए काम किया है। लेकिन आज यही बीजेपी जो हमारे राजपूत समाज के स्वाभिमान को जो चैलेंज कर रही है, वो हमें मान्य नहीं है और हमारे अंदर आज भी स्वाभिमान बाकी है और उसी स्वाभिमान के साथ हम जी रहे हैं और हमेशा जीते रहेंगे। स्वाभिमान में हमारे कमी नहीं आएगी, क्योंकि क्षत्रिय समाज ये सोचते थे कि एक नहीं होगा, लेकिन आज ये जो उन्होंने देखा है, आज इतना बड़ा चैलेंज उन्होंने जो हमने एक्सेप्ट किया है और कभी राजपूत आज एक है और एक मंच के नीचे इतने राजपूत इकट्ठा होना एक बहुत बड़ी बात है और ये ननौता का लिए एक गर्व की बात है कि यहाँ पर इस समारोह का आयोजन किया गया और यहाँ पे हमारे राजपूत भाइयों ने जो धैर्य दिखाया है वो भी काबिले तारीफ है। और मैं अभी सभी बहनों से और सभी क्षेत्राणियों से ये आह्वान करती हूँ कि वो अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें और हम लोग उनके साथ खड़े हैं। जो भी हमारा समाज निर्णय लेगा हम उसके साथ हैं। अब तक आप लोग ईवीएम में बटन देखते थे तो कमल का निशान देखकर आपने तुरंत दबा दिया। जी। अब थोड़ा मुश्किल नहीं होने का किसी दूसरे निशान पर जाना? नहीं, देखिए, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, समाज की लड़ाई है। तो व्यक्तिगत फैसले पीछे हो जाते हैं जब समाज आगे आता है। तो पहले हमारा समाज है, उसके बाद हम। क्या योगी जी आएंगे, आप लोगों को मनाएंगे? अब राजपूत समाज की महिला भी नहीं मानने की क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम समाज अपने समाज के साथ हैं। योगी जी भी क्षत्रिय हैं, वो भी अपने भाइयों की समस्याओं को समझेंगे। और अब आप देखिए, अब तक तो ये क्षत्राणियां बाहर निकलती हुई बहुत सोचती थी, लेकिन आज महिला शक्ति बाहर आ गई है। मातृशक्ति उनके साथ खड़ी है समाज के। मजबूरी बन गई? नहीं, मजबूरी नहीं है। ये हमारा अपना अस्तित्व बचाने के लिए है, क्षत्रिय समाज को बचाने के लिए। क्या वाकई बीजेपी के खिलाफ आप लोग वोट दे पाएंगे? जी, दे पाएंगे। कहाँ से आप? ननौता। हाँ जी। क्यों इतने कड़े फैसले लेने पे समाज मजबूर हो रहा है? मजबूर तो किया हुआ है ना मैं। हम तो कल तक भाजपा के साथ थे। हम खुद भाजपा के नारे लगाते थे। रैली होती थी तो गांव-गांव से बसें भर के जाती थी भाजपा के लिए। लेकिन कल कोई भी बस गांव से नहीं गई भर के। मजबूर किया हुआ है। मजबूरी बन गई आप लोग? मजबूरी भी है कि सबसे पहले जय श्री राम, और जिस श्री राम के मंदिर के लिए हम लोग अपने प्राण लगाकर उस मंदिर को बनाने के लिए तैयारी की, वहां तक हमारे नाम का कोई परचम नहीं है। जिंदगी में हम लोग जितना आगे अपने बल पर गए हैं, उतना ही विकलांगता सरकार ने हमें दिखलाई है, क्योंकि जिस जगह से हम लोग उनको सपोर्ट करते थे, आज तक उनके सपोर्ट में थे, तो वो क्या कर रहे हैं कि लिमिट से ज्यादा हम लोगों का ही विकलांग बना रहे हैं। तो ये हमारी बस की बात नहीं है, क्योंकि लड़कियों को वो मोबाइल फोन दे रहे हैं, उनको अपंगता बना रहे हैं, उनका टाइम पूरा खर्च करवा रहे हैं। अरे तुम कुछ देना चाहते हो तो बच्चों को कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी दो कि बच्चा आगे जाके आगे बढ़े। ये कोई चीज नहीं है कि आप अनाज दे रहे हो। अरे जिस चीज के लिए हम खुद देने वाले बने, वो चीज के लिए आप हमें दे रहे हो और हमें ही अपंग बना रहे हो। तो ये कोई तुक नहीं है। हम इस चीज को कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो पक्का इस बार राजपूत समाज की महिलाएं भी खिलाफ वोट करेंगी बीजेपी के? हम नहीं वोट करेंगे। तो बड़ा फैसला इस मंच से तो हुआ ही, और इस महाकुंभ में, क्षत्रिय महाकुंभ में जो महिलाएं पहुंची वो भी ताल ठोक के कह रही है कि इस बार बीजेपी को वोट वो नहीं दे पाएंगी।